नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 30 नवंबर है। अगर हम पिछले सप्ताह के हाइलाइट्स की बात करें, जो मुख्य बिंदु हमने लगाए हैं, उसके हिसाब से आप डेली बेस पे भी जो वीडियो बन रहे थे उसमें भी आपने देखा होगा कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था और उसके अलावा ट्रफ इन ईस्टर्ली की जो ट्रफ होती वो था और उन दोनों का इंटरेक्शन था। उसकी वजह से एक अच्छा खासा मॉइस्चर फीडिंग और इन दोनों का इंटरेक्शन, वेस्टर्ली का ट्रफ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ और ईस्टर्ली का ट्रफ, उनका इंटरेक्शन की वजह से काफ़ी अच्छी वर्षा जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आदि में देखने को मिली 25 से 27 के बीच में। और इसके बाद ये सिस्टम्स आगे मूव किए, खासतौर से पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा पूर्व तरफ मूव किया और 28 तारीख को उत्तर पश्चिम भारत में भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ साथ थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखने को मिली, जिसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली आदि भी शामिल है। दिल्ली में भी 28 और 29 तारीख को ये एक्टिविटी वर्षा की देखने को मिली है थंडरस्टॉर्म के साथ। तो इसलिए हमने शुरू के 2 पॉइंट लगाए। तीसरा जो जोन था वो था दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, खासतौर से तमिलनाडु और केरला। तो तमिलनाडु और केरला के लिए क्या था कि हमारे पास एक साइक्लोन सर्कुलेशन था दक्षिणी श्रीलंका के आसपास, वो बना रहा। अभी भी आज की डेट में भी वो साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटा हुआ जो दक्षिणी श्रीलंका उसके आसपास बना हुआ है। उसकी वजह से तमिलनाडु और केरला में भी अच्छी खासी एक्टिविटी पिछले सप्ताह देखने को मिली है। अगर हम आने वाले सप्ताह की बात करें तो आने वाले 2 दिनों में अभी क्या है कि एक पश्चिमी विक्षोभ हमारे पास बना हुआ है और उसका एक इंडो साइक्लोन सर्कुलेशन भी है और ईस्टर्ली की इंटरेक्शन की वजह से, हालांकि पहले के जो सिस्टम उसकी तुलना में थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए उस स्केल की एक्टिविटी अभी देखने को नहीं मिलेगी, परंतु उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 2 दिनों तक एक्टिविटी बनी रहेगी और मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी आपको 2 दिनों तक एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब बेल्ट में भी, राजस्थान को छोड़कर के ये जो बेल्ट है हमने बताई है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर एक्टिविटी आज रहेगी और उसके बाद कल भी रहेगी। उसके बाद इसमें कमी आने की संभावना है। वही सेम स्थिति मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए भी रहेगी। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। और लास्ट में अगर हम दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो तमिलनाडु में भी जो है आज और कल भारी वर्षा बनी रहने की संभावना है। वेरी हेवी रेनफॉल भी उत्तरी तटीय तमिलनाडु में होने की संभावना बनी हुई है और इसी के लिए जो हमने ये पॉइंट आपको आखिरी पॉइंट लगाया है, आखिरी पॉइंट दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के लिए है। वहाँ पर भी आने वाले 2 दिनों में तमिलनाडु में भी एक्टिविटी बने रहने की संभावना है। इन हाइलाइट्स के साथ जैसे हमने सिनॉप्टिक सिस्टम आपको बता दी, एक सिनॉप्टिक सिस्टम 26 से 28 के बीच, एक पश्चिमी विक्षोभ 26 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर के बीच में बना रहा है, जिसकी वजह से जैसे कि हमने बताया इन सब क्षेत्रों में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में एक्टिविटी देखने को मिली है। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नया 29 तारीख को देखने को मिला था, अभी पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है और उसका इंड्यूस साइक्लोन उत्तर पश्चिम राजस्थान के आसपास बना हुआ है। और इन सब ये सिनॉप्टिक सिस्टम्स, ये जैसे हमने बताया, ये श्रीलंका और उसके आसपास का जो परसिस्टेंस था साइक्लोन सर्कुलेशन, उसको हमने दर्शाने की कोशिश की है। इसके अलावा जो मुख्य सिनॉप्टिक सिस्टम एक और है वो है लो प्रेशर एरिया, जैसे कि हमने यहाँ पे मैप लगाया हुआ है, अभी बेलमार्क लो की तरह है। 27 तारीख की सुबह जो है एक लो प्रेशर एरिया दक्षिणी अंडमान सागर के आसपास बना था और उसके बाद ये पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए आगे, अगर आज की बात करें तो ये दक्षिण पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी उसमें सुस्पष्ट निवाह के क्षेत्र यानी बेलमार्क लो प्रेशर एरिया की तरह बना हुआ है और इसका ट्रैक बना हुआ है। आने वाले 12 घंटे में यानी कल सुबह तक, यानी 30 तारीख की सुबह तक इसके डिप्रेशन में दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। उसके बाद धीरे धीरे इंटेंसीफाई होगा और 2 तारीख के आसपास जो है 2 तारीख को डीप डिप्रेशन रहेगा और 2 तारीख की शाम को भी डीप डिप्रेशन रहेगा और 3 तारीख को ये साइक्लोन स्टॉर्म में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है और 4 तारीख की सुबह तक जो है ये तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुंचने की संभावना है। अभी तक की फॉरकास्ट IMD की हमने बताई है। ये हमारा ट्रैक है, हमारी वेबसाइट RSMC न्यू दिल्ली और मौसम.imd.gov.in की बुलेटिन्स में भी देखने को मिल जाएगा। अगर आज की बात करें 30 नवंबर की, जैसा कि हमने बताया, एक पश्चिमी विक्षोभ जो है ट्रफ के रूप में पाकिस्तान के आसपास, इसका इंड्यूस साइक्लोन उत्तर पश्चिम राजस्थान के आसपास
और ये जो मध्य प्रदेश से लेकर के साइक्लोन सर्कुलेशन तक लोअर क्षोभ मंडल है, निम्न क्षोभ मंडल, उसमें एक ट्रफ लाइन भी है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन आज उत्तरी पूर्वी अरब सागर और उससे सटा हुआ जो महाराष्ट्र का उत्तरी महाराष्ट्र का जो तट है वहाँ पर साइक्लोन सर्कुलेशन है। और ये एक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उससे सटा हुआ दक्षिण श्रीलंका के आसपास एक साइक्लोन सर्कुलेशन है। और ये दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र, लो प्रेशर एरिया है, जिसकी अपने फोरकास्ट बताई है कि आने वाले 12 घंटे में यानी कि 1 तारीख की सुबह तक इसके डिप्रेशन में बदलने की संभावना है दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में। और 3 तारीख तक ये धीरे धीरे गति करते हुए दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदलने की संभावना है। और 4 तारीख की सुबह तक जो है तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुँचने की संभावना है। तो ये हमारे मेजर सिस्टम्स आज के। अगर हम पिछले सप्ताह की बारिश की बात करें, जैसे कि हमने बताया हमारे पास 2 जोन थे, एक दक्षिण प्रांतीय भारत में जिसमें तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु और केरला का जोन था, जहां पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा और 1-2 स्थानों पर वेरी हैवी रेनफॉल भी देखने को मिली। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी जो है तमिलनाडु में देखने को मिली है। और दूसरा जोन यही वाला था महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान का, जहां पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ज़्यादातर स्थानों पर और इसके साथ साथ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी गुजरात रीजन और उसके आसपास के महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी देखने को मिला है। अगर हम मुख्य वर्षा की बात करें, 23 तारीख को तमिलनाडु में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 37 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा और केरला में 15 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा। और अगर हम 24 तारीख की बात करें तो तमिलनाडु में एक्टिविटी देखने को मिली है, कन्नूर में 9 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा। और 25 तारीख को अंडमान, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी भारी वर्षा देखने को मिली। 26 तारीख को भी भारी वर्षा अंडमान निकोबार, मध्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देखने को मिली। और 27 तारीख को जैसे मैंने एक्टिविटी बताया, 26 तारीख की 8:30 बजे से लेकर के 27 तारीख के 8:30 बजे तक की रेनफॉल का अगर देखें तो ये जो बेल्ट है पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात रीजन, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तमिलनाडु, इसके साथ अंडमान में भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली है। मेन एक्टिविटी आपकी इस वीक में ये रही है। पश्चिमी मध्य भारत जो रहा, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात आदि शामिल हैं, वो वहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिली है। 28 तारीख को जो है मध्य महाराष्ट्र में एक्टिविटी जारी रही, 7 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा और तमिलनाडु में भी भारी वर्षा देखने को मिली। और 29 तारीख को मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में भारी वर्षा बनी रही। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं, एक जोन तमिलनाडु वाला और उसके आसपास के क्षेत्रों का और दूसरा जोन ये वाला गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये 2 जोन रहे हैं जहाँ पर पिछले सप्ताह अच्छी खासी वर्षा देखने को मिली। इसका प्रभाव आप इन मैप से भी देख सकते हैं कि ये हमारा साप्ताहिक मैप है 23 तारीख से लेकर 29 नवंबर के बीच का। आप देखेंगे ये जो गाढ़े नीले रंग से जो दर्शाया गया, उसमें आप देख सकते हैं कि लार्ज एक्सिस जो है 60% है, उससे ज़्यादा की वर्षा अभी तक इस हफ्ते में दर्ज की गई है। और ये पूरी ही बेल्ट है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पूरा आपका बेल्ट, गुजरात, कर्नाटक, इसके अलावा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसके अलावा एक्सिस रेनफॉल तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और लार्ज एक्सिस रेनफॉल लक्षद्वीप और केरला में देखने को मिली है। सिवाय कर्नाटक के छोटे-छोटे स्थानों को छोड़कर के इस पूरे ही बेल्ट में, जो कि गाढ़े नीले रंग से दिखाया, अच्छी खासी वर्षा पिछले सप्ताह देखने को मिली है। उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा खासतौर से हिमालय क्षेत्र में, और ये जो बेल्ट है पूरब की, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि, बिहार, झारखंड आदि शामिल, वहाँ पर वर्षा कम रही है। और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी वर्षा लार्ज डिफिशिएंट के कैटेगरी में देखने को मिली है। अगर सीजन की बात करें तो ये जो गाढ़े नीले रंग से वहाँ पर लार्ज एक्सिस है, जिसमें आपका पश्चिम राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख का क्षेत्र है। इसके अलावा ये जो बेल्ट है बिहार, झारखंड और सिक्किम का जो क्षेत्र है वहाँ पर, और इसके अलावा केरला में एबव नॉर्मल रेनफॉल यानी सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई। और जो लाल रंग से दर्शाया गया, इसमें वर्षा अभी तक सीजन के हिसाब से 1 अक्टूबर से लेकर के 29 नवंबर तक वर्षा कम है। लाल का मतलब डिफिशिएंट कैटेगरी में है, येलो का मतलब लार्ज डिफिशिएंट कैटेगरी में है। तो ये सब एक्टिविटी के हिसाब से हमने यहाँ पे दर्शाया भी है। ओवरऑल अगर हम देखें, अगर वीक के हिसाब से देखें तो 112%, और अगर सीजन के हिसाब से देखें तो माइनस का 20% अभी तक वर्षा देखने को मिली है। अगर हम जैसे कि हम ट्रैक ऑलरेडी आपको बता दिए कि जो सुस्पष्ट निम्न का क्षेत्र है उसका ट्रैक हमने दर्शाया हुआ है, जिसका हमने आपको बता दिया है कि 4 तारीख के आसपास 4 तारीख की सुबह जो अर्ली मॉर्निंग में ये जो है उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुंचने की इसकी संभावना है। और जैसे कि हमने बताया 3 तारीख तक ये जो है दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है। और अगले 12 घंटे में इसके यानी कि 1 तारीख की सुबह तक जो है डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है। अगर फिशरमैन वार्निंग की बात करें तो आज के लिए दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण पूर्वी
बंगाल की खाड़ी के लिए है, कल दक्षिण अंडमान सागर में, और इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिम यानी जो मध्य क्षेत्र है दक्षिण बंगाल की खाड़ी के वहाँ पर फिशरमैन वार्निंग है। और इसके बाद जो है दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उसे सटा हुआ वेस्ट सेंट्रल यानी कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, और उसे सटा हुआ दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी, वहाँ पर फिशरमैन वार्निंग है। उसके बाद डे 4 में दक्षिण पश्चिम और उससे सटा हुआ वेस्ट सेंट्रल यानी पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में, और जो तमिलनाडु के तट हैं, तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश के तट हैं उसके लिए फिशरमैन वार्निंग है। और डे 5 में जो है ये आपका जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट हैं और दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी, वहाँ पर फिशरमैन वार्निंग रहेगी जो सिस्टम है उसके मूवमेंट की वजह से। और जो फिशरमैन अभी बाहर हैं वो यथाशीघ्र यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पहुँच जाएँ, और जो पूर्वी तट के फिशरमैन हैं वो चाहे तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा तक के तट के जितने भी फिशरमैन हैं वो 1 दिसंबर तक तटों तक वापस आ जाएं। तो ये फिशरमैन वार्निंग है IMD की तरफ। इसकी जानकारी हमारी लगातार RSMC न्यू दिल्ली की वेबसाइट पे लगातार देखने को मिल रही है। अगर आने वाले 5 दिनों की हम चेतावनी की बात करें, जैसे सुबह भी बताया गया था, अभी ये एक्टिविटी जो है पंजाब, हरियाणा, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इन सब क्षेत्रों में आज वर्षा, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और भारी वर्षा भी जम्मू कश्मीर, भारी हिमपात जम्मू कश्मीर में होने की संभावना है, और उत्तरी पंजाब में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, इन सब बेल्ट में, जम्मू कश्मीर आदि में थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड, इस इक्का दुक्का स्थान पर हेल स्टॉर्म भी होने की संभावना बनी हुई है। हेल स्टॉर्म की संभावना आज मध्य प्रदेश और विदर्भा के लिए भी है। भारी हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है। हैवी रेनफॉल रायलसीमा और केरला में भी होने की संभावना है। अंडमान में एक्टिविटी ये आने वाले 2 दिनों तक भारी वर्षा की बनी रहेगी। जहाँ तक फॉग का सवाल है, अभी फॉग ज़्यादा कोई ऑब्जर्व नहीं हुआ, आइसोलेटेड पैकेट्स में चल रहा है हल्के से मध्यम स्तर का फॉग, परंतु फॉग की वार्निंग जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए, उत्तरी राजस्थान के लिए खासतौर से आज और कल के लिए लगा के रखी है। और कल भी भारी वर्षा की एक्टिविटी तमिलनाडु और केरला में बनी रहने की संभावना है। हालांकि ये जो एक्टिविटी है उत्तर पश्चिम भारत की, इसमें कमी आएगी, इसलिए कोई वार्निंग भारी वर्षा और थंडरस्टॉर्म के लिए नहीं है, परंतु फॉग नाइट के टाइम पर और सुबह बने रहने की संभावना है। 2 तारीख को हैवी टू वेरी रेनफॉल तमिलनाडु में, और 3 तारीख को तमिलनाडु में हैवी टू वेरी रेनफॉल, तटीय आंध्र प्रदेश में और रायलसीमा में भारी वर्षा बने रहने की संभावना है। 4 तारीख की बात करें तो ये पूरे ही बेल्ट में खासतौर से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु में हैवी टू वेरी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। तो ये अभी हमने ऑरेंज कलर रखा हुआ, जैसे जैसे सिस्टम करीब पहुंचेगा इसको अपग्रेड करेंगे अगर ज़रूरत हुई। ये हमारा साइक्लोनिसिस फॉरकास्ट है 2 वीक के लिए। तो अभी इस वीक में जो हमारे पास अभी बेलमार्क लो प्रेशर एरिया, जैसे हम बार बार बता रहे हैं, कल सुबह तक ये डिप्रेशन, और उसके बाद 3 तारीख तक साइक्लोनिक स्टॉर्म, और 4 तारीख की सुबह अर्ली मॉर्निंग तक उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के आसपास पहुंचने की संभावना है। वीक 2 में कोई भी साइक्लोजेनेसिस बनने की संभावना अभी तक नहीं दिखाई देती है। अगर हम आने वाले 2 हफ्तों के लिए वीक के लिए वर्षा की बात करें तो ये वीक 1 के लिए वर्षा है, और ये जो है वीक 2 के लिए, और इसका ये डिपार्चर है। तो आप देखेंगे वर्षा ज़्यादातर जो है पूर्वी तटों पे देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ तमिलनाडु और केरला में वर्षा बने रहने की संभावना है। हालांकि बाकी पूरे भारत में कोई खास वर्षा की दृष्टि से कोई वर्षा अभी तक आने वाले 2 हफ्तों तक दिखाई नहीं देती है, और यही एक्टिविटी कमोबेश वीक 2 में भी दक्षिण पूर्वी भारत में खासतौर से केरला और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। बाकी के क्षेत्रों में मौसम प्रायः शुष्क बने रहने की संभावना है। अगर हम विचलन की दृष्टि से देखें तो विचलन के हिसाब से भी पूर्वी तट में वीक 1 में एक्टिविटी बनी रहेगी, क्योंकि ये सिस्टम है अभी बंगाल की खाड़ी में। हालांकि वीक 2 में कोई खास वर्षा पूरे भारत के क्षेत्र में सिवाय केरला में और कहीं होने की संभावना नहीं दिखाई देती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी वीक 1 में और वीक 2 में खासतौर से जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आदि का क्षेत्र है, दक्षिणी मेघालय आदि का क्षेत्र है, वहाँ पर थोड़ी हल्की वर्षा, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना बशर्ते, और बाकी वीक 1 और वीक 2 में और कोई खास वर्षा का क्षेत्र दिखाई नहीं देता है। अगर हम निम्न तापमान की बात करें तो ये वाले ऊपर पैनल में आप देख सकते हैं ये एक्चुअल मिनिमम टेम्परेचर के लिए फोरकास्ट है, और ये जो लोअर पैनल है इसमें एनोमली है। तो आप देख सकते हैं कि वीक 1 में
जो निम्न तापमान है आप देख सकते हैं सामान्य से ऊपर बने रहेंगे ज़्यादातर भारत के हिस्सों में, सिवाय इक्का दुक्का पॉकेट्स हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी तट हो, वहाँ पर निम्न तापमान सामान्य से नीचे बने रहने की संभावना। अदरवाइज पूरे ही भारत में सामान्य से ऊपर तापमान, निम्न तापमान बने रहने की संभावना है। हालांकि वीक 2 में सामान्य से नीचे टेम्परेचर बने, धीरे धीरे इसमें गिरावट आएगी और ज़्यादातर भारत में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के बिलो नॉर्मल कैटेगरी में ज़्यादातर भारत में तापमान, निम्न तापमान बने रहने की संभावना है। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर आ जाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।